पाकर जो है वृक्षराज है। ब्रह्मा जी ने वृक्षों के सम्राट पद पर पाकर का अभिषेक किया है। ये साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। पद्म पुराण में लिखा है, पाकर का पेड़ जो विधि पूर्वक लगाते हैं उनका कभी वंश नष्ट नहीं होता है, उनकी वंश वृद्धि होती है, उनका गोत्र कभी समाप्त नहीं होता। वृक्षों को लगाने से सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। दरिद्र व्यक्ति जितने अधिक पीपल लगाएगा उतना अधिक वो धनवान हो जाएगा। आरोग्य की प्राप्ति के लिए नीम का वृक्ष लगावे और सूर्य का पूजन करे तो आरोग्य की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रहों के दोष के शमन के लिए भी वृक्षों को लगाने का वर्णन है। आप अपनी राशि का वृक्ष लगाइए तो आपको बहुत लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि में आपका जो नक्षत्र है उस नक्षत्र का वृक्ष लगाइए तो और अधिक लाभ होगा। अपने अपने नक्षत्र, अपने अपने राशि के नक्षत्र का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए और हो सके तो उसी नक्षत्र के काल में लगावे तो और अच्छा है। हमारे जन्म का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र आवे तब वो वृक्ष लगावे। तो वृक्ष जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपका विस्तार होगा, आपके भाग्य का, सुख का, सौभाग्य का, सब चीज का विस्तार होगा, दैवी संपत्ति का विस्तार होगा। पुराणों में लिखा है, 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान एक कन्या है। स्कंद पुराण में लिखा है, ये स्कंद पुराण का वचन है। 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों की जितनी महिमा है उससे अधिक महिमा एक कन्या की है। वे लोग अभागे हैं, हतभाग्य हैं, स्वाध्याय करते नहीं, श्रवण करते नहीं। जो लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में नारी जाति के साथ अन्याय किया गया, भैया जैसा आदर यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है वैसा आदर अन्यत्र किसी भी मत पंथ में आज भी नहीं है। 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के बराबर एक कन्या है। और सुन लो, 10 पुत्र समा कन्या, 10 कन्या समो तरु। 10 पुत्र के समान कन्या है और 10 कन्याओं के समान है एक वृक्ष का लगा देना। श्री यमुना मिशन के द्वारा जो लाखों वृक्ष लगाए जा रहे हैं ब्रज में, श्री यमुना जी के तट का श्रृंगार किया जा रहा है, चंद्र सरोवर का भी श्रृंगार वृक्षों को लगाकर किया जा रहा है। इस कार्य को देखकर मेरे हृदय में सबसे अधिक प्रसन्नता है। हरि गुरु संतों की प्रेरणा से ये जो कार्य हो रहा है, जिनको भगवान ने निमित्त बनाया है वे निश्चित ही बहुत भाग्यशाली हैं। बस बात इतनी सी है कि जो कुछ बढ़िया काम करो ये सावधानी रही आवे, कृष्णार्पणमस्तु, अनेन कर्मणा श्री कृष्ण प्रियताम, ये बात भीतर से बनी रहे। मैं करने वाला हूँ ये भाव कभी ना आवे भूलकर। अपने करने वाले होते कौन हैं? हरि गुरु संतों की कृपा से ही हो रहा है। सद्बुद्धि है तो हो रहा है, बुद्धि सद्बुद्धि नहीं होती तो
संसार में एक से एक धनवान व्यक्ति पड़े हैं, क्या कर रहे हैं? और ये सद्बुद्धि हरि गुरु संतों की कृपा से ही आती है। पद्म पुराण में तो कुछ अध्यायों में वृक्षों को लगाने से कौन कौन सी कामनाएं पूरी होती लिखा हुआ है। हो सके तो उसे निकाल करके श्लोक सहित वो लिखना चाहिए। किसी जलाशय, सरोवर अथवा नदी के तट पर बट, पाकर, पीपल, गूलर, ये 4 वृक्ष कोई लगावे तो जब ये वृक्ष फलदार हो जाते हैं, फल देने योग्य हो जाते हैं, और उस वृक्षों के उन पके हुए फलों को हजारों पक्षी खा करके जब अपनी क्षुधा की निवृत्ति करते हैं, तो भैया जी पुराण में लिखा हुआ है कि 10,000 वेद पाठी ब्रह्मचारी बटुकों को, ब्राह्मणों को नित्य विधि पूर्वक भोजन करा के दक्षिणा देने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य केवल एक वृक्ष लगा देने से हो जाता है। 10,000 का रोज भोजन हो रहा है, इतना पुण्य लिखा पुराण में। एक वृक्ष न जाने कितने जीवों का आश्रय बन जाता है। इसलिए महाराज सब जगह कोई न कोई प्रधान वृक्ष है। हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, यहाँ प्रधानता जामुन की है। चलो जामुन की बात भी बता देते हैं। किसी के बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं है, वो बेटी की बड़ी महिमा है, 10 पुत्र समा कन्या। तो विधि पूर्वक जामुन का वृक्ष लगाए और कन्या की प्राप्ति की कामना करे तो उसकी बेटी हो जाएगी। किसी को इच्छा है कि हमारा ब्याह हो जाए तो अंगूर की बेल लगावे और अनार का पेड़ लगावे तो उसका विवाह हो जाएगा। ये भी पद्म पुराण में लिखा है।